आज का विषय है प्रेम साधना द्वारा आंतरिक उल्लास का विकास। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। महात्मा ईसा ने एक स्थान पर कहा है, परमेश्वर की इच्छा पर मैं अपना सर्वस्व सौंपने को तैयार हूँ। इस दुनिया की कोई वस्तु मैं उससे नहीं चाहता। मैं उसे इसलिए प्यार करता हूँ कि वह प्यार के योग्य है। परमेश्वर में क्या क्या शक्ति और विशेषताएं हैं, उसे जानने की मुझे तनिक भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं उससे कोई सिद्धि या अधिकार नहीं चाहता। मेरे लिए इतना ही जानना पर्याप्त है कि वह प्रेममय है। प्रेम उसे प्रिय है। महात्मा ईसा के इस कथन में प्रेम की महिमा स्पष्ट होती है। उस प्रेम की महिमा जिसने असंख्य विरोधों और अपवादों के होते हुए भी ईसा को एक महान पुरुष तथा संसार का पूजा पात्र बना दिया। ईसा ने अपने हृदय का वह प्रेम परमात्मा को समर्पित कर दिया। उनका ईश्वर परक प्रेम फैलकर जन जन पर छा गया, जिससे वे स्वयं सबके प्यारे बन गए। निश्चल तथा निर्विकार प्रेम करने वाला निश्चय ही बदले में प्रेम का प्रतिदान भी पाता है। यह सब सत्य है कि प्रतिदान प्रेम से मिलता है, किंतु फिर भी प्रतिदान के लोभ से किया हुआ प्रेम निश्चल तथा निर्विकार नहीं माना जा सकता। उसमें कोई भौतिक स्वार्थ तो रहता ही है। इतना मात्र स्वार्थ भी प्रेम की निश्चलता, निर्विकारता और गरिमा के साथ उसके प्रभाव को भी नष्ट कर देता है। वास्तविक प्रेम वही होता है जिसमें दान ही दान की भावना होती है, प्रतिदान का कोई भाव नहीं होता। सच्चा प्रेम अपने प्रेमास्पद से किसी प्रकार की आशा या आकांक्षा नहीं रखता। वह तो केवल देना ही चाहता है, लेना नहीं। सच्चा प्रेमी दान में ही आनंद और संतोष प्राप्त कर लेता है। वह स्वयं आत्मतुष्ट और परिपूर्ण होता है। उसको अपने प्रेमास्पद का हित ही अपना हित, उसका हर्ष अपना हर्ष और उसका सुख अपना सुख अनुभव करना होता है। जिसे दान में सुख प्राप्त होगा, वह प्रतिदान के लिए लालायित ही क्यों होगा। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह अमुक व्यक्ति को प्रेम करता है, तो सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। विचार आता है कि यह व्यक्ति प्रेम की अनुभूति से ओतप्रोत कितना भाग्यवान है। इस प्रकार इसने अपने जीवन में दुर्लभ आत्मशांति तथा आत्मसंतोष की व्यवस्था कर ली है। किंतु वही व्यक्ति जब यह कहता सुना जाता है कि उसे उसके प्रेम का प्रतिदान नहीं मिला, इसका उसे दुख है, तो सहसा ही उस पर तरस आने लगता है और ऐसा भान होता है कि यह तो बड़ा अभागा है। प्रेम का व्यवसाय करना चाहता है। प्रेम का प्रतिदान चाहने वाले प्रेम के व्यवसायी ही तो होते हैं। जहाँ जिस स्थान पर जिस विषय में लेने और देने की भावना होती है, वहाँ वह उस विषय का व्यवसाय ही माना जाएगा। व्यवसाय भावना रखने वालों का प्रेम व्यापार में असफल होना अनिवार्य है। उनकी असफलता को स्वयं परमात्मा भी नहीं रोक सकता। जुए की बाजी की तरह प्रेम का दाव लगाने वाले उस अमृत से उसी प्रकार वंचित रहते हैं जैसे जुआरी संपन्नता से। यह आवश्यक नहीं कि जुआरी जो दाव लगाए वह उसके पक्ष में ही सामने आए, और यदि कभी वह पक्ष में आ भी जाता है तो फिर किसी दाव पर विपक्ष में चला जाता है। इस प्रकार उसकी स्थिति असफल तथा अभावपूर्ण ही बनी रहती है। जो प्रतिदान की लालसा और व्यावसायिक भावना से प्रेम करता है, वह वास्तव में किसी पर मायाजाल फेंकता है। यह आवश्यक नहीं कि कोई उसके माया जाल में फंस ही जाए, और यदि कोई फंस भी जाता है तो शीघ्र ही वास्तविकता खुल जाती है, और तब जीवन में कसक और कांटों के सिवाय कुछ शेष नहीं रह जाता। प्रतिदान की भावना से दूषित व्यावसायिक प्रेम जीवन के लिए विष से भी अधिक भयानक होता है। प्रेम के अमृत से संतुष्ट प्रेमी संसार के सारे दुखों द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। उसका मन संपूर्ण रूप से अपने प्रेमास्पद में तल्लीन रहने से उसे संसार के दुख द्वंद्व अनुभव ही नहीं होते, और अपने प्रेमास्पद के लिए तो वह विपत्ति के पहाड़ भी अपने ऊपर ले सकता है। परमात्मा के सच्चे भक्त उसके प्रेमी उसके प्रेम के सम्मुख मोक्ष सुख को भी तुच्छ समझते हैं।
वे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इस संसार में जो भी दुख दर्द मौजूद है, जो कष्ट और विपत्तियां वर्तमान है, मैं उनसे जरा भी नहीं डरता। इस दुनिया के सारे पाप अभिशाप जो मेरे भाग्य में लिखे हैं, मैं उनका प्रसन्नता से भोग करने को तैयार हूँ, उनका पूरा दंड पाने को प्रस्तुत हूँ और तुझसे उनमें जरा भी रियायत नहीं चाहता। मैं तुझसे किसी प्रकार की सिद्धि समृद्धि भी नहीं चाहता और न तुझसे धन स्वास्थ्य सौंदर्य बुद्धि आदि संपदाएं ही मांगता हूँ, न मैं मुक्ति अथवा स्वर्ग के लिए तेरे प्रति याचना करता हूँ। मुझे जन्म मरण का चक्र भी सहर्ष स्वीकार है, मैं तुझसे क्षमा का भी आकांक्षी नहीं हूँ। मैंने जो कर्म बोए हैं, उनका फल काटने में जरा भी संकोच नहीं। हाँ, यदि मुझको आकांक्षा है तो यह कि तू मुझको अपने से प्रेम करने दे। प्रेम के लिए प्रेम और केवल निष्काम प्रेम, इसमें ही मेरे जीवन की सार्थकता है और सफलता भी है। प्रभु, तू मुझे अपने से ही जी भर कर प्रेम करने दे बस। जो सच्चे प्रेम का अमृत पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसे संसार के मिथ्या भोगों की कामना भी नहीं रहती। जो लोग वासना से प्रेरित आकर्षण को प्रेम कहते हैं, वे प्रेम का वास्तविक अर्थ ही नहीं समझते। वासनाजन्य आसक्ति को प्रेम मानना एक प्रकार से आत्म प्रवंचना ही है। प्रेम का स्तर आत्मा से है और वासना का संबंध शरीर से है। शरीर नश्वर है, इसलिए उससे संबंधित सारे विषय भी नश्वर है। प्रेम अमर तत्व है, वह नश्वरता से दूर एकरस रहने वाली भावना है। शरीर नष्ट हो जाने पर भी प्रेम भावना का विनाश नहीं होता। आगामी जन्म में प्रेमी अपने प्रेमास्पद को पुनः पा लेता है और फिर उसी चिरंतन आनंद में निमग्न रहने लगता है। किन्हीं लोगों में इस जन्म में प्रेम अथवा भक्ति की तीव्रता देखी जाती है, वह उनकी इसी जन्म की उपलब्धि हो यह आवश्यक नहीं। प्रेम की परंपरा जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। उसकी पूर्णता की प्राप्ति तभी होती है जब प्रेम और प्रेमास्पद की आत्माएं परस्पर मिलकर एक हो जाती है। प्रेम आत्मा का विषय है, शरीर का नहीं। इसलिए भोगवासना के आकर्षण को प्रेम मान बैठना उचित नहीं। भोग वासना के दोष से भी प्रेम को मुक्त ही मानना चाहिए। आत्मा का विषय होने से प्रेम आत्मा की तरह ही अभोग्य है। भोग शरीर का विषय है। जिस आकर्षण में भोग वांछा अनुभव हो, वहाँ समझ लेना चाहिए कि वास्तविक प्रेम नहीं है। सच्चे और आत्मिक प्रेम में वासना, भोग, आसक्ति, मोह, संयोग, वियोग, पीड़ा, कसक अथवा दुख शोक आदि विकार नहीं होते। वह तो सर्वथा आत्मा की ही तरह विकार रहित और परिवर्तन से परे होता है। आत्मिक प्रेम का धनी व्यक्ति अपने प्रेमास्पद को निरंतर अपनी आत्मा में ही पाता रहता है। शारीरिक संयोग वियोग उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। सच्चा प्रेम अपने प्रेमास्पद को संयोग की अवस्था में भी अपने भीतर ही देखता और सुखी होता है, और वियोग की अवस्था में भी अपने अंदर देखता है और सुख पाता है। शरीर से दूर हो जाने पर भी सच्चे प्रेमी को प्रेमास्पद का वियोग अनुभव नहीं होता। जो भी अपने प्रेमास्पद से शारीरिक संयोग वियोग में सुखी अथवा दुखी होता है, उसे समझ लेना चाहिए कि उसका प्रेम आत्मिक नहीं है। वह अपने प्रेमी से शारीरिक स्तर पर ही संबंधित है। किसी के प्रति सच्चा प्रेम होने का लक्षण यह भी है कि प्रेमी को अपने प्रेमास्पद के दोष भी दोष रूप में नहीं दिखते, उसकी त्रुटियां भी अप्रिय नहीं लगती। ऐसा इसलिए नहीं होता कि अमुक का गहरा संबंध होता है अथवा किसी को अपने प्रेमास्पद का हीन होना सह्य नहीं होता। यह इसलिए होता है कि प्रेम परायण मनुष्य योगी के समान होता है। वह बहुधा गुणदोषों से मुक्त होता है। प्रेम जब अपनी चरमावधि पर पहुंच जाता है, तब केवल प्रेमास्पद ही उसकी समदृष्टि का विषय बन जाता है। सच्चा प्रेम संसार में जीव मात्र के लिए एक समान दृष्टि का विकास कर देता है। इसके दो कारण हैं।
एक तो यह कि प्रेम स्वभावतः ही मनुष्य की आत्मा का विकास सार्वभौम आत्मीयता में कर देता है। दूसरे, प्रेमी को संसार के अणु अणु में अपने प्रेमास्पद के ही दर्शन होते रहते हैं। इसलिए उसको किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु में दोष दुर्गुण नहीं दिखते। प्रेम एक महान योग है। इसे धर्मशास्त्रों तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रेम योग के नाम से कहा गया है। जिसने सत्य प्रेम का अमृत प्राप्त कर लिया अथवा जिसने उपाय, अभ्यास अथवा साधना द्वारा अपनी आत्मा में प्रेम का स्फुरन कर लिया है, वह योगी है। जो संसार में किसी एक को सच्चे रूप में प्रेम करेगा, स्वभावतः उसे संसार के सारे व्यक्तियों की अनुभूति होने लगेगी। बहुत बार लोग समझते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी तथा बच्चों से बड़ा गहरा प्रेम है। लोगों का ऐसा समझना गलत भी नहीं होता, उन्हें अपनी पत्नी तथा बच्चों से प्रेम होता भी है। वे उनकी बुराइयों की ओर से निरपेक्ष हो जाते हैं। उनके लिए बड़े से बड़ा त्याग करते हैं, बड़े से बड़ा बलिदान देने में भी संकोच नहीं करते और उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। अपने आप कष्ट उठाकर उनको आराम पहुंचाते हैं। यह सब लक्षण देखकर आभास हो सकता है कि अमुक व्यक्ति को अपनी पत्नी तथा पुत्रों से बड़ा प्रेम है, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। पत्नी तथा बच्चों के प्रति लोग जिस अनुभूति का अनुभव करते हैं, वह प्रेम न होकर मोह होता है। मोह में आत्मीयता का अंश कम नहीं होता है, किंतु उनकी वह आत्मीयता स्वार्थ अथवा अपनेपन की संकीर्णता के स्तर की होती है। अपने बच्चों के प्रति प्रेम में उन पर जान देने वाले, उनके दोषों को नजरअंदाज देने वाले बहुधा दूसरों के बच्चों को जरा भी नहीं चाहते। उनका एक साधारण सा दोष भी वे क्षमा नहीं कर पाते। यदि उनको अपने बच्चों से सच्चा प्रेम होता तो निश्चय ही उन्हें अन्य बच्चे भी अपने बच्चों के समान ही प्रिय होते। वे उनके लिए भी त्याग और बलिदान कर सकते और उनमें वही संतोष पाते जो अपने बच्चों से पाते हैं। वास्तव में प्रेम आत्मा का विषय है, शरीर का नहीं। आत्मिक क्षेत्र में अपना पराया, अच्छा बुरा अथवा मेरा तेरा आदि की संकीर्णता नहीं होती। मनुष्य की आत्मा संकीर्णता, स्वार्थ तथा निकृष्टता से सर्वथा परे है। वह परमात्मा का अंश है, उसका स्वरूप है। उसी की तरह सारे संसार को अपना आत्मीय ही समझता है। सच्चे प्रेमी में परमात्मा की तरह ही व्यापकता, विस्तार तथा निःस्वार्थता आ जाती है और वह संपूर्ण जड़ चेतन में एकात्म भाव का अनुभव करने लगता है। निसंदेह जिसने प्रेम के उस पावन तत्व को प्राप्त कर लिया है, वह बहुत बड़ा भाग्यवान और जीवन मुक्त योगी के समान है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोज विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।